हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। आज इस वीडियो में चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक आंसू ट्रिप पर, जिसमें मैं और मेरी फैमिली को कराएंगे कश्मीर की सैर। इस ब्लॉग में है स्नो फाइट के मस्ती भरे पल, तो ठंडी ठंडी बर्फ में गर्मा गर्म मैगी का स्वाद भी। डल झील पर शिकारी की सैर है तो स्नो कवर्ड गुलमर्ग में स्कीइंग के यादगार पल भी, और इस मजेदार यात्रा के अंत में एक चौंकाने वाली घटना भी। तो चलिए विद माय फैमिली एंड फुल ऑन मस्ती हम शुरू करते हैं ये जर्नी। Can we skip to the good part? You've arrived at your destination. तो दोस्तों, दिल्ली से फ्लाइट लेकर हम पहुंचे सीधे श्रीनगर, और व्यू देखिए क्या शानदार व्यू नजर आ रहा है। और भाई लोग, ये है अपना पहला स्पॉट, द डल लेक। हमारी होटल के सामने ही थी, तो जस्ट हम फ्रेश अप होके पहुंच गए सीधे डल लेक पर शिकारी की सैर में। चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और उसके बीच में नेचुरल पूल जबरदस्त लगता है। और ये देखिए, ये जो वेंडर आ रहे हैं ना, जब आप शिकारी की सैर पे होते हैं तो इस तरह से ये फ्लोट करते हुए आपको सामान बेचने के लिए आते हैं। हाँ, इनसे आप बात करिएगा, बहुत मजा आएगा। इनका बात करने का अंदाज बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त बार्गेनिंग कीजिएगा। चारों ओर देखिए हाउस बोट। कसम से भाई, इतनी सारी लेक देखी है मैंने इंडिया में, बट डल लेक बेस्ट है। और फिर ये शिकारा गुजरता है इस फ्लोटिंग मार्केट में से, जहां आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब चल दिए हम अपनी अगली मंजिल की ओर, जो है चश्मे शाही गार्डन। जी हाँ दोस्तों, ये गार्डन इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि नेचर ने खुद ब्रश से पेंट किया है। चारों ओर इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि बस आप दंग रह जाएं। यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरा टाइम बिताना आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ हम इतने मग्न हो गए ना कि हम वीडियो बनाना ही भूल गए। सिर्फ और सिर्फ कुछ फोटो हम लोगों ने यहाँ पे ली। So let's enjoy these photos। और मैं आपसे कहूंगा कि ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। यहाँ जो सुकून मिलेगा ना आपको, वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग पहुंचे आदि शंकराचार्य टेम्पल। ये टेम्पल थोड़ी ऊंचाई पर है, कुछ दूर पैदल आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा जोर तो आएगा आपको, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुंचकर आपको जो डिवाइन वाइब मिलेगी ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूरे श्रीनगर का एक बर्ड आई व्यू आपको मिलेगा। तो प्लीज इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पूरे दिन की थकान के बाद शाम को डल झील के किनारे जब आप घूमने निकलेंगे ना, रात के अंधेरे में पानी पर तैरती हुई हाउस बोट में ये जो लाइटिंग होती है, ये इतना सुंदर दिखाई देता है ना कि बस आपको मजा ही आ जाएगा। तो डोंट मिस इट। और दोस्तों, जब हम पहुंचे गुलमर्ग, तो हमारा स्वागत किया लाइव स्नोफॉल। देखिए आप, कितना हैवी स्नोफॉल हुआ है, और चारों तरफ नई बर्फ की एक सफेद चादर जम गई है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। और अगर आप सामने देखें तो आप पाएंगे कि कहाँ बादल खत्म हो रहे हैं और कहाँ बर्फ शुरू हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरा बर्फ और बादल एक ही लेयर में है। और जब इतना सुंदर नजारा हो तो बर्फ में मस्ती करना तो बनता ही है। भाई, जब मैं डल लेक पर था तो मुझे लगा था कि यही बेस्ट जगह है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं गुलमर्ग पहुंचा तो लगा कि ओहो, एकदम स्वर्ग में ही आ गए। आप देखिए चारों तरफ कितना जबरदस्त सीन है, और मुझे लगा कि गुलमर्ग से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये गलतफहमी मेरी दूर हुई जब हम पहुंचे सोनमर्ग। दोस्तों, अगले दिन हमने रुक किया सोनमर्ग का। रास्ता तो खूबसूरत था ही, लेकिन मजा आया जब इस टनल को क्रॉस किया। ये जो टनल है दोस्तों, ये जन्नत का दरवाजा है, क्योंकि इस टनल के बाहर जैसे ही हमारी गाड़ी आई, एक बार तो सबकी सांसें थम गई।
सामने था असली जन्नत का नजारा, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, सर्द हवाओं का स्वागत और दूर दूर तक फैली हुई बर्फ की सफेद चादर। ऐसे लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। इन पहाड़ों को देखकर लगा कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बड़ी इमारतें बना ले, पर प्रकृति की जो खूबसूरती है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दोस्तों, इंडिया में आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं और वहाँ मैगी वाला ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म मैगी का स्वाद लेना, वो भी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, ये पल जिंदगी भर याद रहने वाला पल है। सर्दी इतनी थी कि हाथ जम रहे थे, और ये देखिए ऐसी सर्द हवाओं के बीच में गर्माहट का आनंद लेते हुए गुड्डू भैया। और इसके बाद बच्चों की जिद पर शुरू हुआ स्नोमैन बनाने का प्रोजेक्ट। सबने मिलकर बर्फ इकट्ठी की, हाथ ठंड से सुन्न हो गए, लेकिन चेहरे पर सबकी मुस्कान थी, और आखिरकार हमारा क्यूट सा स्नोमैन तैयार हुआ। अब इतनी मेहनत से स्नोमैन तैयार हुआ है तो उसके साथ वीडियो तो बनाना ही था। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब बच्चों ने उसे गिराकर तोड़ दिया। फुल ऑन मस्ती वाला पल था दोस्तों ये। और फिर शुरू हुई असली जंग, स्लो फाइट। बच्चे बड़े सब एक दूसरे पे बर्फ फेंकते रहे, कोई भाग रहा था, कोई गिर रहा था और कोई छुप रहा था। और दोस्तों, कोई भी ट्रिप आजकल बिना रील्स बनाए तो पूरी होती नहीं, तो हमने भी कैमरा ऑन किया, पोज दिए, मस्ती की। ये रील सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारी यादों की लाइब्रेरी है। और अब आया वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, स्नो बाइक राइड। पहले तो भाई तैयार ही नहीं हो रहा था बाइक देने को, लेकिन जैसे ही थोड़े से पैसे ज्यादा दिए, मैंने बाइक मेरे हवाले कर दी। मोटी बर्फ पर बाइक दौड़ाना, ठंडी हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना, जबरदस्त एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा कश्मीर का सफर। सफेद बर्फ, नीला आसमान और अपनों के साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल, ये सब हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादों में से एक बन गए। सोनमर्ग ने हमें एहसास दिलाया कि असली जन्नत न सिर्फ इन वादियों में है, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए हुए हर छोटे बड़े पल में है।